अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार सेमीफाइनल हो चुका है और पाकिस्तान ने अपनी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस किया उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लग रहा है वो जो स्क्वाड वाली वीडियो है ना, वो शायद मैं अगली वीडियो देख लूँगा। देखेंगे, बहुत कुछ हो चुका है। तो सबसे पहले हम सेमीफाइनल पे बात करेंगे। हमें फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और अगर टाइम मिला तो स्क्वाड के ऊपर भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यार सबसे पहले जो सेमीफाइनल 1 हुआ ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो मुझे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन यार मैं ऑस्ट्रेलिया पे सिर्फ 20% बैट लगा रहा था। उसकी रीजन ये है कि यार देखो, इंडिया इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, फिर वो एक ही स्टेडियम में खेल रहे हैं। अब तो सारे बोल रहे हैं, उस पर भी मैं आता हूँ जरा। जो सारे घोड़े बोलना शुरू हो गए हैं। इंडिया एक स्टेडियम में खेल रहा है, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, वो सारा जो है यूज टू हुए हैं। इंडिया इस टाइम यूई का इतना यूज टू हुआ है कि अगर शर्मा को कहना कि भाई यूई में कितनी पिच है, वो बता देगा भाई इतनी पिच है। वो बता देगा भाई इस पिच पे इतने पत्थर लगे हुए हैं, इस पिच पे इतनी बजरी पड़ी हुई है, इस पिच पे इतनी रेत पड़ी हुई है, उस रेत में इतने सारे। वो इतने यूज टू हुए हैं कि वो इतना भी बता सकते हैं कि यूए में कुल कितनी घासें लगी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीम उनको हराएगी। यही वो अच्छा, एक और चीज, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के इतना बड़ा ब्लंडर किया है। वो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग कर ली। वो मुझे लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हो हम तो बड़े स्टाइलिश हैं, हम तो बड़े 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, पता नहीं क्या हम टीम, बहुत बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़े से अच्छे हो गए थे। और ऑस्ट्रेलियंस और ये बरतानवी और ये कीवी वाले तो इतने नहीं करते, लेकिन ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बाज़ वक्त बहुत अच्छी हरकतें करते हैं। तो वो मुझे लगा कि जब उन्होंने टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग कर ली, मुझे लगा कि यार ये थोड़ी सी जो है ना गेम फंस गई, इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी। उसकी रीजन ये है कि देखो, आपकी बॉलिंग है माठी। इस टाइम सबसे ज्यादा कमजोर पाकिस्तान, इंग्लैंड और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग सबसे माठी है। वो इतनी दिखी नहीं है क्योंकि उनके बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत माठी थी। उनके स्पिनर भी उतने अच्छे नहीं थे। आपने नेथनलाइन को नहीं लेके गए। पेसर भी आपने पता नहीं कौन से पेसर आपने उठा ली, जिनका नाम ही कभी किसी ने नहीं सुना। तो आपको टॉस जीत के सबसे पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। उसकी रीजन ये है कि आपकी एक तो बॉलिंग कमजोर थी, दूसरा इंडिया जब टारगेट बना लेता है ना, तो फिर वो चेज करना आसान होता है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों के लिए, जो इतने डाटा ड्रिवन टीमें होती हैं और जो इतनी प्रोफेशनल टीम्स होती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया कैसे जीता इंग्लैंड वाला गेम? उन्होंने इंग्लैंड को सामने किया, उन्होंने कहा भाई आप आगे पहले बैटिंग रोल आउट की विकेट पे। बल्कि गालबन इंग्लैंड ने खुद टॉस जीत के बैटिंग की थी, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा, लेकिन मोटा मोटा इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 350 स्कोर उन्होंने टांग दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें ये चेज अच्छा करती हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, फाइनल उन्होंने चेज किया, बहुत अच्छा चेज करता है। वो कैलकुलेट होकर वो चेज करते हैं। आपको चाहिए था कि आप इंडिया को बैटिंग कराते, वो जितना स्कोर करते उसके हवाले से आप करते। मैंने आपको इंग्लैंड वाली मिसाल दी, 350 चेज किया। वो क्यों किया? क्योंकि आप विकेट गिरा रहे थे उधर भी, लेकिन आपने रन रेट नहीं हमने जानी दी, नेट रन जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है। उसके बाद ट्रेविस हेड शुरू में, उसको अगर किसी ने मैच देखा ना, तो ट्रेविस हेड की शुरू की 10 बॉले यार वो स्ट्रगल कर रहा था, टुल्ले मार रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आई थी मैंने क्या करना है। उसके बाद जब उसने पहला चौका मारा, उसको बल्ला खुल गया। उधर ही मेरे जो इंडियन भाई है ना, वो बैठ गए, उन्होंने कहा लो जी फिर शुरू हो गया, ये अब रुकेगा नहीं। क्योंकि दो उससे जो पांड्या को छक्के चौके मारे थे ना भाई, सुथरी धुलाई की थी उसने। वो जो उसने यार, उसकी एक शॉट मुझे बहुत पसंद है, वो जो लेग, वो फाइन लेग के ऊपर मारता है ना, बैक फुट पे फ्लिक करता है, उससे अच्छी शॉट वॉली कोई नहीं खेलता। और वो इतनी अच्छी है उसकी रिस्ट वर्क, उसकी रिस्ट इतनी अच्छी है कि हल्का सा फ्लिक करता है, छक्का हो जाता है। तो वो अच्छा, फिर उसको आउट किसने किया? वरुण चक्रवर्ती ने, जो इसमें जो मेरे ख्याल से मुरलीधरन बना हुआ है, कोई खेला नहीं जा रहा। और मेरे ख्याल से ये वरुण चक्रवर्ती वही था कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान से ये हारे थे, न्यूजीलैंड से हारे थे, इसका करियर खत्म हो गया। लेकिन फिर ये गया, इसने अपने आप को मतलब ठीक किया और फिर ये वापस आए। अर्शदीप सिंह का भी यही था, अर्शदीप ने क्या किया, वो एशिया का वाला मैच होता जब उसने आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था, सारे उसको गालियां दे रहे थे। आज सारे अर्शदीप सिंह को सर पे उठा के बैठेंगे, ये T20 का नंबर 1 बॉलर है। तो ये क्या करते हैं? ये जाते हैं, ये ट्वीट्स नहीं करते, जाके ट्विटर पे नहीं बैठे होते, इंस्टाग्राम पे रीलें नहीं डाल रहे होते अपनी वो नंगे बदन की वो चर्बियां लटक रही हैं और वो जो इंग्लिश गाने लगाए हुए हैं हमने। खैर, जब वो आउट हुआ तो फिर इंडिया के जरा साथ में सांस है, वरुण चक्रवर्ती ने उसको फ्लाइट से बॉल कराई। और यार वो बॉलर किसी से रीड नहीं हो रहा, वो ऐसा ताकतवर बॉलर बना हुआ है कि बड़े से बड़ा बैट्समैन नहीं रीड कर पा रहा, वो आउट हो गया। उसके बाद फिर एक वो जैसे कहते हैं स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी स्टीव स्मिथ की भी, 70 स्कोर तो उसने किया। लेकिन यार एक बात बताऊं, स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी उस बेचारी की, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, टुल्ले वो भी मार रहा था, ठीक है, उसके लिटरली आंखें, नाक, कान, मुंह से धुएं निकल रहे थे। तो जब 30 स्कोर किए ना, उसके आंख, कान, मुंह से धुएं निकल रहे थे। वो कहता भाई ये मैं कहाँ चला गया। और सुनने में आया, खबर आई है कि उसने शायद ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया। उसने कहा यार मैं टेस्ट खेलूंगा। वैसे भी जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं ना, वो ज्यादातर टेस्ट खेलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट को प्रेफर करता है और लीग्स में T20 खेलते हैं। अब आप देख लें, ये जो वर्ल्ड कप गुजरा है 2023 का और जो भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, क्या हुआ है कि टीमें पावर प्ले तेज खेल रही हैं, मतलब 60-70 तो नॉर्मल है। ऑस्ट्रेलिया ने 90 भी किया हुआ है, मतलब इंग्लैंड ने भी, इंडिया ने भी कुछ 70-80 स्कोर किया हुआ है। तो टीम्स पावर प्ले अच्छा खेल रही हैं। उसके बाद 11 से 40 ओवर, जो इतना बड़ा स्पैन होता है 30 ओवर का, उसमें वो सिंगल डबल लेते रहते हैं कि वो 5, 5.5, 6, 7 ये इसके रन रेट पे रहते हैं। तो आप देखें न्यूजीलैंड जिस तरह खेल रहा है, अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन बीच का ओवर इतनी अच्छी गेम खेल लेते हैं कि वो एंड पे फिर टुल्ले मारते, वो 300-350 चले जाते हैं। ये काम ऑस्ट्रेलिया ने खराब किया कि जैसे ही उनकी पार्टनरशिप से लग रही थी, वो आउट हो जा रहे थे। जैसे मेरे से स्टीव स्मिथ और वो कैडी कह रहा हूं, स्मिथ और हेड की पार्टनरशिप 50 की थी, उसके अलावा 2-4 और पार्टनरशिप 50 की लिए। जैसे ही पार्टनरशिप थोड़ी लग रही थी ना कि यार ऑस्ट्रेलिया थोड़ा चढ़ के आ रहा है, इंडिया उधर ही विकेट गिरा लिया करता था। जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता था वो फौरन नीचे चला जाया करता था। ये होती है चैंपियन टीम की निशानी। यही हुआ, वो विकेट गिराते गए। मैक्सवेल भी एक छक्का मारा लेग साइड पे अक्षर पाटिल को, उसके बाद उसने हल्की सी फ्लाइट कराई, उसे फिर बल्ला घुमा दिया। यानी मैक्सवेल भी बस यही है, उसे बस टुल्ले मारने हैं।
लग गई वो अफगानिस्तान वाला मैच उसकी, अगर आप मैक्सवेल की देखें उसने सिर्फ एक अफगानिस्तान वाला मैच खेला है, उसके अलावा उसकी अगली पिछली कोई इनिंग्स नहीं है। T20 में टुल्ले लगते हैं, ठीक है, T20 की 5 सेंचुरी, ओडीआई में उसकी एक सेंचुरी, अफगानिस्तान वाला वो मुआवजा था उसने खेला ना, उसके आगे पीछे उसकी कोई इनिंग्स नहीं थी। दूसरी बात, आप अगर वो अक्षर पाटिल ने जो उसने बॉल फेंकी थी वो फ्लाइट से फेंकी थी, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन की थी, क्या हुआ, वो आउट हो गया। तो वो 2-3 विकेट जो आगे पीछे गिरी थी ना, उधर से काम तमाम खराब हो गया था ऑस्ट्रेलिया का। उनको भी चांसेस मिले, शमी ने कैच छोड़ दिया था हेड का, जाहिर बात है फास्ट बॉलर जब फॉलो थ्रू से आ रहा होता है रनअप से, तो वो जब बॉल फेंकता तो जाहिर बात है बॉडी उसकी इतनी नहीं होती कि फौरन रिएक्ट करके वो कैच भी पकड़ ले, तो वो मुश्किल होता थोड़ा सा। लेकिन चांसेस इंडिया को भी मिले हैं। 217 का जब टारगेट मिला तो शर्मा की भी 2-3 कैच छोड़ दिया, और वो लबुशेन ने बिल्कुल वही कैच छोड़ा जो हेड ने फाइनल में पकड़ लिया था। वो लग रहा था कि भाई पकड़ लिया कैच, लेकिन जाहिर बात है वो मिसमैनेजमेंट हो गई थी थोड़ी सी। शर्मा को भी 2-3 चांसेस मिले, गिल जल्दी आउट हो गया, गिल को एक इनसाइड एज मिली थी, वो आउट हो गया उस पर। कोहली को आपने 2-3 चांस दिया यार, एक आध कैच छोड़ा उसका, क्या कर रहे हो आप, जो मास्टर ऑफ चेज आप उसका क्या छोड़ रहे हो, आपने तो हारना ही था। उसके बाद फिर इंडिया ने बैटिंग करना शुरू किया, और यार 260 टारगेट कुछ भी नहीं था, 300 करता ना ऑस्ट्रेलिया, फिर आप कह सकते थे यार शायद, क्योंकि आपकी बॉलिंग कुछ नहीं थी, आपको कम से कम भी 330-40 के मार्जिन, मतलब 330-40 करना था, 30-40 एक्स्ट्रा करने थे आपको। मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं ना कि हमने 30 स्कोर कम किया है, मैं कहता हूँ आपने 60 स्कोर कम किया, क्योंकि आपकी बॉलिंग बहुत माठी है। डिवार्शियस, स्पेंसर, फलाना टिमकाना, एग्जांपल है अच्छा बॉलर। अब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में आपको बताता हूँ, उनके 5 मेन प्लेयर नहीं थे, 3 तो उनके प्रीमियम पेसर हो गए, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, फिर नेथन लायन को नहीं रखा, फिर मिच मार्श, उनका इतना बड़ा वो भी बॉलर है, बॉलर ऑलराउंडर है, वो भी बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद कैम ग्रीन, 6 ये हो गया कैमरन ग्रीन, एक आध और प्लेयर है, तो 6 से 7 उनके मेन प्लेयर जो उनके मैच विनर प्लेयर थे वो नहीं खेले, जिसकी वजह से उन्होंने हारना था। ये तो बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ तक पहुंच गया है, और क्यूटोस टू देयर बैटिंग। इंग्लैंड से भी 350 खा लिए, अफगानिस्तान से भी 270 खा लिए, और साउथ अफ्रीका वाला मैच तो वॉश आउट हो गया था। तो विराट कोहली की इनिंग्स में बात करना चाहूंगा यार, उसकी इनिंग्स 2 गुड इनिंग्स, क्या कहें अब हम, 50 पता नहीं 51st सेंचुरी है, तो वो सेकंड नहीं हुई, करा देते उसकी यार, तो वैसे उसका एंडिंग डेज है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर ये जीत जाएगा, अगर हार भी जाएगा, जो भी है, फाइनल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी ओडीआई से, और टेस्ट का देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। यार बहुत एग्जॉस्ट हुए हैं ये अगर जीत गया तब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ही लेनी है, अगर हार गए ना तब भी मुझे लग रहा है कि ये शायद रिटायरमेंट लेके बस अब सबको लाफिस कह के अपने अपने कामों में लग जाएंगे, बस आईपीएल की लीग खेले के बैठ के। अब आप देखें जो कोहली ने जो 84 रन की इनिंग्स खेली, उसमें सिर्फ उसने 5 चौके मारे, 5 चौके निकाले, 64 रन उस बंदे ने भाग के लिए, उसमें 50 पता नहीं 55 के 56 सिंगल थे उसके, 54 सिंगल थे और 5 डबल थे, अगर मैं गलत ना हूँ, या 56 सिंगल थे 4 डबल थे, मुझे सही एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा। मतलब जब विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया ना, तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ आया कि भाई ये इतने सिंगल नहीं है, मैं तो वो पढ़ के हैरान हो गया, 55 या 54 या 50 प्लस सिंगल, क्योंकि आजकल इस तरह की इनिंग्स नहीं खेली जाती। आजकल अगर किसी ने 80 किया होता है ना, तो 5 चौके 5 छक्के उसने मारे होते हैं उसमें, तो 50 तो यही हो जाता है, बाकी 10 सिंगल ये होता है और 4-5 डबल ये होते हैं। वरना इस तरह की ब्रिलियंट इनिंग्स, और ये आप इसको मैं कहूंगा कि टेस्ट स्टाइल इनिंग्स थी। तो आप देखिए उसने क्या किया, कोई डैम शॉट खेली, कोई उसने डैम शॉट नहीं खेली, कोई उसने ऐसे अंधी बेवा की तरह फायरिंग नहीं की कि वही 30 बॉलों पे 80 करके 10 छक्के 10 चौके मार, कोई प्रेशर नहीं लिया, सिंगल डबल लेते रहे, उसके साथ जो प्लेयर आते रहे। और श्रेयस तो यार वो तो आता है, रन ऐसे होते हैं, उसकी 45 प्लस एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी उसका 95 के ऊपर है। तो यही एक इजी चेस था इंडिया के लिए। और जिस तरह के पांड्या ने जो आगे छक्के मारे हैं यार, सबको पता है कि जो पांड्या ने वो फ्लैट वाली बॉल को नहीं छोड़ता, वो मारता है। और एडम थैम्पर ने 2-3 आगे पीछे फ्लैट बॉल करा दी, उसको छक्के मारने थे, खत्म होता है। और उसको पता है भाई ये विराट और ये जाने वाले हैं, अब मेरी स्टेज है, मैं आऊंगा और मैं जो है ना अगला क्या कहें सुपरस्टार बनूंगा, सारी लड़कियां मुझे देखेंगी और मैं पता नहीं क्या कूल बॉय बनूंगा। वो तैयार बैठे, वो अपने जेन में तैयार बैठा है कि विराट की जगह मैंने लेनी है आगे। दूसरा सेमीफाइनल हो चुका है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वैसे आपस की बात तो बहुत पैथेटिक सेमीफाइनल हुआ है, ठीक है, दोनों ही बहुत पैथेटिक सेमीफाइनल हुए, कोई मजा नहीं आया। अगर आप ऐसा क्रिकेट फैन आप बात करें, कोई थ्रिल नहीं हुआ, कोई बाकी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे नहीं लगता पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में कोई एक थ्रिलिंग मैच हुआ है कि बंदा वो दांत पकड़ के शुरू हो जाएगी, दांत चुबाए और बंदा के पता नहीं आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए, उस तरह का मैच मुझे लगता है हुआ ही नहीं है। उसकी एक रीजन ये है कि यार नंबर 1 के अब हम सारी T20 मेंटालिटी वाले हो गए हैं, फटाफट मारो। वो वनडे का जो फ्लेयर है ना वो खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये मैंने आपको कह दिया यार, ये 10 साल बाद देखेंगे वनडे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वनडे के आगे मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। अब आप देखे ना, स्टीव स्मिथ ने भी वनडे से रिटायरमेंट ले लिया, जबकि यंग है अभी 35-36 साल का और आगे खेल सकता है। क्विंटन डिकॉक ने थी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, और मेरे ख्याल से 2-4 और प्लेयर्स हैं जिन्होंने वनडे में थी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उनको पता है यार 50 ओवर की 100 ओवर की गेम है, ये तो खत्म ही नहीं होती गेम, फिर बोरियत होना शुरू हो जाती है। यार साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा था उनका दिल ही नहीं करा। मेरा जो बहुमा दोस्त था उसने बस अपनी 50 की है, ठीक है कि भाई मैं कप्तान हूँ, ठीक है, कल्टन ने भी कुछ कर लिया, वो नीचे वैंडर डसन ने भी स्लो कर, बहुत स्लो जा रहे थे दोनों, बहुमा मेरा दोस्त और डसन यार इतना स्लो जा रहे थे कि यार वो 3-4 के रन रेट पे जा रहे थे, उनका कोई इंटेंट ही नहीं दिख रहा था कि यार वो चेस करने जा रहे हैं। ऊपर से उनकी बॉल यार मुंह पे गेंदे दे रहे थे,
आखिरी के 10 ओवरों में तो उन्होंने वाकई हाथ छोड़ेंगे, चलो भाई जाओ, क्या वापस एक दिन का फ्लाइट लेके आए, फिर हम जाएंगे। उनके मुंह पे वो गेंदें दे रहे थे, लुंगिनी, गिडियोरा, बार्डर, वो जानसन और वो मुल्डर, बाकी जितने भी प्लेयर थे, और न्यूजीलैंड वालों ने उसको चार्ज किया, बड़ा फायदा उठाया। ये तो शुक्र अदा करे कि वो क्या कहते हैं फिलिप्स नहीं चलाया, मतलब ठीक है उसने 20 बॉलों पर 40 किया, उस तरह नहीं किया कि हमारे जिस तरह हम उसको प्लेट पे रख के मैच दे रहे थे, हमारे जो प्रीमियम पेसर जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अब आप देखें ना, सारे बाबर को गालियां दे रहे हैं, रिजवान को गालियां दे रहे हैं, जारी बात है वो ज्यादा अंतर बोलते नहीं है, उनकी पीआर इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो किसी एक्स क्रिकेटर के वो दामाद नहीं है। वरना आप शाहीन शाह अफरीदी को बुरा भला कह रहा है कि भाई आपकी शाहीन शाह अफरीदी की जो एवरेज है ना इस टाइम वनडे की, इस टाइम ये पिछले 10 ओडीआई में 50 है, भाई साहब 50 या 55 की एवरेज से बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब 50-55 रन खा के एक विकेट ले रहे हैं वो। इतने तो हमारे बैटर्स की एवरेज नहीं, जितने हमारे बॉलरों की एवरेज है। तो आप देखिए साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने फिर अच्छी बॉलिंग कराई है, अगर जी बहुत बुरी बॉलिंग कराई है, लेकिन हमारे से बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। हम तो आखिरी 10 ओवरों में ऐसे छोड़ते हैं ना जैसे पता नहीं कोई स्वाब का काम नहीं होता कि मैं चलो रन दो स्वाब मिलेगा हमें। तो ये साउथ अफ्रीका ने किया, एंड पे उन्होंने इतने रन से लीक किया, उनके मुंह पे गेंदे दे रहे हैं, कोई उनका इंटेंट नहीं दिख रहा। तो साउथ यार जब 360 टंगे हो यार, ये चेज नहीं होता। न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका के मुकाबले में। अगर साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड वाले बॉलिंग करा रहे हैं, उनके स्पिनर्स और उनके मीडियम पेसर यार, वो भी बहुत एक्सेप्शनल है। एक रिकल्टन जल्दी आउट हो गया, उसके बाद बहुमा पता नहीं क्या मैच, वो टेस्ट मैच की प्रिपरेशन करा थी, क्योंकि WTC का फाइनल खेलना है मेरे भाई ने, मेरे बहुमा दोस्त ने, उसने WTC फाइनल खेलना है, तो वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब टेस्ट मैच की इनिंग्स खेल लूँ मैं। तो टेस्ट मैच के वजह से तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, 60-70 बॉल पर 50 स्कोर, लेकिन वो दिख नहीं रहा था कि कभी ऐसा लगा ही नहीं है। अभी मिलर ने खेला है 50-60 बॉल पर उसने 100 किया, और एंड पे आके तो वो बस फाइटिंग कर रहा था, चलो मारो यार कम से कम रन से हो, यही पहले मारता। अब डेविड मिलर की मुझे समझ नहीं आई कि जब वो आया, अगर वो उसी टाइम चार्ज करता तो शायद रन रेट अभी भी देखे 50 रन से हार्ड है, और यही 50 रन एक्स्ट्रा उन्होंने खाए हैं। ये अब आपको पता चला डेथ ओवर की कितनी इंपॉर्टेंस है वनडे में, कि डेथ ओवर में आप जितने रन खाते हैं आप उतने रन से मैच हारते हैं। अभी अगर यही 320-325 का टारगेट होता, साउथ अफ्रीका ने चेस कर जाना था। 360 बहुत टारगेट होता, और इतने ही रन तकरीबन 50-55 रन ही 40 रन ही उन्होंने एक्स्ट्रा ज्यादा खाए हैं। मुंह पे बोले, बल्ले पे गेंदे करा रहे हैं, और जरा भी उनका और फिर फील्डिंग, उनकी फील्डिंग की इंटेंट नहीं दिख रही थी साउथ अफ्रीका की मैं बात कर। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब न्यूजीलैंड कर रहा था फील्डिंग, यार वो एक रन बचा रहे थे। इवन 8 ओवरों में 120 चेस करना था ना, तब भी वो इनर सर्कल के छक्के तो नहीं, चौके रोक रहे थे, डाइवियां लगा रहे थे, ताकि वो देखिए ये इंपॉर्टेंस होती है एक रन की, और ये सिर्फ प्रोफेशनल टीम कर सकती है। लेकिन अब न्यूजीलैंड जीत चुका है, बहुत मुबारक हो उन्हें। सैंडर उनकी बहुत अच्छा, उनका कप्तान है यार, उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। अब इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल है, उसी पिच पे वही 2 टीमें खेलनी है। इंडिया न्यूजीलैंड पहले एक दफा भी फाइनल हो चुका है गालिबन, 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जो न्यूजीलैंड जीता था, गालिबन इंडिया को हरा के हुआ था नैरोबी में जो मैच हुआ था कीनिया में। पता नहीं अब क्या होता है, इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, 90% इंडिया 10% न्यूजीलैंड है। उसकी रीजन ये कि न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी जा रही है, ठीक है, एक ही मैच हारे इंडिया से। उसके बाद स्पिनर भी उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर है। मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने इस सुदी को क्यों नहीं रखा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई न्यूजीलैंड ने एक लगी क्यों नहीं रखा इस सुदी। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अब देखें इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में यही 2 टॉप की टीमें थी, कि रीजन ये है कि दोनों के पास स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी थी। अब इंडिया तो वैसे स्पिन के ऊपर है, और यासी नहीं है, बहुत जमाने से है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी देख लें, उनके जो पार्ट टाइम भी हैं वो बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं, वेरिएशन के साथ बॉलिंग करा रहे हैं, वैरायटी के साथ बॉलिंग करा रहे हैं, स्किट करके करा रहे हैं, जरा फ्लाइट से हर किस्म की वैरायटी वो यूज कर रहे हैं। वो जो डेवन कॉनवे, उनका जो इतना तगड़ा ओपनर है, उसको रखा ही नहीं, वो विलियंग और वो रचिन खेल रहे हैं, और रचिन ने फिर सेंचुरी कर दिया यार। 5 उसकी सेंचुरियां हो चुकी हैं आईसीसी इवेंट की, 3 वो इंडिया में जो वर्ल्ड कप होता है और 2 इधर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।